नमस्ते। आज हम चलेंगे भारत की सांस्कृतिक जड़ों की एक गहरी और सच कहूं तो बहुत ही रोमांचक यात्रा पर। ये जो प्राचीन सुभाषिताएं हैं ना, ये एक तरह से स्टेज सेट करती है एक ऐसी इंटेलेक्चुअल हेरिटेज की यात्रा के लिए जो हजारों सालों से चली आ रही है। भारतीय संस्कृति को समझने का शायद इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि इसे एक विशाल प्राचीन वृक्ष के रूप में सोचा जाए। ये मेटाफॉर हमें दिखाता है कि कैसे अलग अलग फिलॉसफी, भले ही वो डिस्टिंक्ट हों, एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। हजारों साल का इतिहास, तो सवाल उठता है, आखिर कोई शुरुआत करे तो कहाँ से करे? ये सवाल ना सुनने में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन इसका जवाब बहुत बहुत सिंपल है। शुरुआत करनी होगी बिल्कुल शुरुआत से, मतलब सबसे गहरी जड़ों से। तो चलिए, देर किस बात की, सीधे इन जड़ों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये परंपराएं असल में शुरू कहाँ से हुई। ये जो सबसे पुरानी और गहरी जड़ें हैं, इन्हें हम जानते हैं वेदों के नाम से, और ये दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक हैं। देखिए, वेद शब्द का मतलब ही है ज्ञान। और जरा सोचिए, सदियों तक ये सारा ज्ञान लिखा नहीं गया था। नहीं, ये सिर्फ जुबानी याददाश्त के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगभग 100 से 200 पीढ़ियों तक इन ग्रंथों को बिना किसी बड़े बदलाव के बस याद करके आगे बढ़ाया गया। ये इतनी कमाल के बात है कि यूनेस्को ने भी इसे मान्यता दी है। तो उस शुरुआती वैदिक सोच का सबसे जरूरी पॉइंट क्या था? वो था ये विचार, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब है सत्य तो एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो मतलब देवी देवता भले ही कितने भी हों, पर उनके पीछे की जो अल्टीमेट रियलिटी है वो एक ही है। ठीक है, तो अब इन जड़ों से जो एक मजबूत तना निकला, आइए अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा तना जो कुछ बहुत ही पावरफुल और शेयर्ड आइडियाज से बना है। वैदिक विचारों को ही आगे बढ़ाते हुए उपनिषदों ने ब्रह्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब ये समझना जरूरी है कि ये ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड का वो एक डिवाइन एसेंस है, जो कि सृष्टि के देवता ब्रह्मा से एकदम अलग है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी से निकला आत्मन का आइडिया, यानी आत्मा। ये वो डिवाइन स्पार्क है जो हर प्राणी के अंदर मौजूद है और जो अल्टीमेटली उसी एक ब्रह्म का हिस्सा है। और फिर यहीं से आते हैं कर्म और पुनर्जन्म जैसे फंडामेंटल आइडियाज। ये दो विचार इतने पावरफुल साबित हुए कि इन्होंने भारत में आगे चलकर पनपने वाली लगभग हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन की नींव रख दी। तो अब जब ये तना मजबूत हो गया, तो उससे कुछ बड़ी बड़ी मजबूत शाखाएं निकली। इनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे खास थे, जिन्होंने भारतीय सोच को एक बिल्कुल नई दिशा दी। ये कहानी है एक राजकुमार की, सिद्धार्थ गौतम। जब उन्होंने पहली बार बुढ़ापा, बीमारी और मौत की हकीकत को अपनी आंखों से देखा, तो उनकी दुनिया ही बदल गई। उन्होंने अपना महल, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और दुखों की असली वजह जानने निकल पड़े। और फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें मिला ज्ञान, और वे कहलाए बुद्ध, यानी जो जाग गया है। अच्छा, बुद्ध की टीचिंग्स का एक कोर प्रिंसिपल था अहिंसा, मतलब किसी को चोट ना पहुंचाना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आइडिया सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं रहा, ये तो पूरे भारतीय दर्शन के लिए एक बहुत जरूरी मूल्य बन गया। लगभग उसी दौर में एक और राजकुमार थे, वर्धमान। वो भी ज्ञान की खोज में निकले। उन्होंने अपनी इच्छाओं पर, अपने मोह पर विजय पाई और कहलाए महावीर, यानी महान नायक। और उन्होंने ही जैन धर्म के सिद्धांतों को, जिनकी जड़ें बहुत पुरानी मानी जाती हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दिया। जैन धर्म में भी अहिंसा का प्रिंसिपल है, बल्कि यहाँ तो इसका रूप और भी ज्यादा कंप्लीट है। इसके अलावा इसमें अनेकांतवाद जैसा एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट भी है, जिसका मतलब है कि सच के कई पहलू हो सकते हैं, कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं। और साथ ही अपरिग्रह, यानी चीज़ों से अटैचमेंट न रखना, ये भी इसका एक मेन प्रिंसिपल है। लेकिन ये जो विशाल पेड़ है ना, ये अकेला नहीं खड़ा है। इसकी जड़ें एक जिंदा और डाइवर्स जमीन में फैली हैं, जो है लोक और आदिवासी परंपराओं का जंगल। भारत में 700 से भी ज्यादा आदिवासी समुदाय हैं और सबकी अपनी अपनी रिच कल्चर्स हैं।
और ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं था कि बड़े धर्म ही छोटे समुदायों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो विचारों का, देवी देवताओं का और कहानियों का एक कांस्टेंट एक्सचेंज था, एक लेन-देन था। सोशियोलॉजिस्ट आंद्रे बेतेई की ये बात इस टू वे एक्सचेंज को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है, और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है भगवान जगन्नाथ। वो मूल रूप से एक आदिवासी देवता थे जो आज हिंदू धर्म में एक बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं। तो जब हम आज इस पेड़ को देखते हैं तो हमें इन सभी आपस में जुड़े हुए हिस्सों से बना एक विशाल, हरा भरा और जिंदा कैनोपी दिखाई देता है। वेदों की जड़ों से लेकर विचारों के उस कॉमन ट्रंक तक, फिर बौद्ध और जैन धर्म की महान शाखाओं और आदिवासी परंपराओं की उपजाऊ मिट्टी तक, हर एक एलिमेंट, हर एक हिस्सा बहुत जरूरी है। इन प्राचीन कनेक्शंस को समझना ही हमें दुनिया की सबसे पुरानी और कंटिन्यूअस सिविलाइजेशंस में से एक के यूनिक कैरेक्टर को समझने में मदद करता है। और ये सवाल हमें ये याद दिलाता है कि हमारा अतीत, हमारा पास्ट कभी भी हमसे दूर नहीं होता। वो आज भी हमारी जड़ों को सींच रहा है और भविष्य के फूलों को खिलने में मदद कर रहा है।